हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे योगिनी एकादशी के बारे में। योगिनी एकादशी अर्थात विष्णु जी की सबसे प्रिय एकादशी योगिनी एकादशी, ये आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी तिथि में व्रत करना भगवान विष्णु को प्रसन्न करना बहुत ही उत्तम होता है। एकादशी तिथि में जो व्रत करते हैं, ऐसी मान्यता है कि जीवन जीते जी तो उन्हें सुख की प्राप्ति होती है, मृत्यु के बाद भी उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो जा रही है। एकादशी तिथि का व्रत कब करना है, और हाँ, इस वीडियो में आप जानेंगे कि शास्त्र के अनुसार किस दिन की एकादशी उत्तम है, क्योंकि इस बार भी दुविधा है कि 21 और 22 जून दोनों दिन की एकादशी उत्तम एकादशी है। तो किस दिन की एकादशी को व्रत करना आपके लिए उत्तम होगा और किस दिन की एकादशी का व्रत करना आपके लिए अनुपयुक्त होगा। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और एकादशी तिथि कब समाप्त हो रही है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 21 तारीख को सुबह 7:19 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 22 तारीख को सुबह 4:28 पर। तो ऐसा कि आप जान गए कि एकादशी तिथि कब शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। अब इसमें बात आएगी कि किस दिन की एकादशी का व्रत करना हमें उत्तम होगा, किस दिन की एकादशी हमें करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि एकादशी तिथि में विशेष उस दिन व्रत किया जाना चाहिए जिस दिन दशमी युक्त एकादशी न हो, क्योंकि सूर्योदय काल में दशमी तिथि लगने के कारण इस एकादशी यानी 21 तारीख की एकादशी दशमी युक्त एकादशी भी मानी जाएगी। वैसे कुछ लोग इस एकादशी का व्रत भी कर रहे हैं। और हाँ, अगर शास्त्र के अनुसार माने तो 22 जून की एकादशी का व्रत करना त्रिस्पर्शी एकादशी हो रही है, क्योंकि एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों तिथियों का संगम हो रहा है। इस कारण इस एकादशी को त्रिस्पर्शी एकादशी के नाम से जाना जा रहा है और इस एकादशी का व्रत करना आपके लिए उत्तम हो रहा है। तो इस एकादशी यानी 22 जून की एकादशी का व्रत करना, त्रिस्पर्शी एकादशी का व्रत करना बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि एक साथ ये कई हजार एकादशी करने का पुण्य फल आपको दिलाने वाली होती है। तो इसलिए 22 जून की एकादशी शास्त्र सम्मत है, उत्तम है। तो इस एकादशी का व्रत करें। अब चलिए जान लेते हैं कि पारण कब करना है। जो 21 तारीख को पारण व्रत करेंगे उनका पारण होगा 22 जून को। अगर आप 21 जून को एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपका पारण होगा 22 जून को दोपहर में 1:47 से लेकर 4:00 तक। तो इस मुहूर्त को नोट कर लीजिए। और अगर आप 22 तारीख को एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपका पारण होगा 23 तारीख को, 23 जून को सुबह 5:23 से 8 बजे तक। तो इस मुहूर्त को नोट कर लीजिए। एकादशी तिथि में विशेषकर ये मतभेद होता है कि किस दिन तुलसी को जल दें और किस दिन पूजा परिक्रमा करें। तो देखिए दोस्तों, इस बार की दोनों एकादशियों का विशेष महत्व है, क्योंकि दोनों दिन ही हमें एकादशी तिथि मिल रही है। एक में दशमी युक्त एकादशी मिल रही है और दूसरे में जो है कि शुद्ध एकादशी त्रिस्पर्शी एकादशी हमें मिल रही है। तो दोनों ही दिन तुलसी को पहले 2 दिन पहले ही आप पानी डाल दें और पानी डालकर उन्हें कहीं छाया में रख दें। इससे हमारी तुलसी भी बची रहेंगी। और चावल बनाने वाले लोग विशेष इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें चावल 21 तारीख को नहीं खाना है, बाकी आप 22 तारीख को चावल खा सकते हैं। जो चावल चढ़ाते हैं, देवताओं का भोग वगैरह लगाते हैं, वो दोनों ही दिन इस विशेष बात का ध्यान रखें कि दोनों ही दिन एकादशी तिथि मान्य है। एक दशमी युक्त है और एक त्रिस्पर्शी एकादशी है। तो इसलिए इस विशेष काल का, इस विशेष नियम का आप लोग ध्यान रखिए। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।